हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया क्या कहलाती है। H2O से अभिक्रिया करके H2S3O प्लस प्लस OH माइनस आयन दे रहा है। चार ऑप्शन है हमारे पास। जल का जल अपघटन, जल का असमानुपातीकरण, जल का हाइड्रेशन और चौथा है ऑटो प्रोटीनोलाइसिस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या हुआ है, अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो हमें यहाँ पर क्या होना होगा, इस रिएक्शन को समझना होगा। ठीक है, अगर यहाँ की अवधारणा को समझना है तो हमें क्या करना होगा, इसके रिएक्शन को समझना होगा। तो यहाँ पे देखो H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा H2O भी लिक्विड फॉर्म में है। जब रिएक्शन होता है दोनों में तो ये H3O प्लस एक्वस बना लेता है और OH माइनस ये भी एक्वस बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये H2O जैसा था वैसा रहा और ये H2O OH प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर गया। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये H2O इस प्लस आयन को अपने साथ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रहते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये H3O प्लस बन जाता है, जबकि OH माइनस आयन छूट जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ हो रहा है, प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है ना। इस जल मॉलिक्यूल में, इस जल मॉलिक्यूल से प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो अगर अगर समान अवस्था में समान यौगिक अभिक्रिया करें और वहां प्रोटॉन का स्थानांतरण हो तो उसे ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं। उसे क्या होते हैं, ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज हो रहा है, प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है। और देखो यहाँ पे क्या है, समान अवस्था में दोनों लिक्विड स्टेट में था और दोनों समान स्पेसिस भी है H2O। ये जब आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो एक प्रोटॉन क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करके दूसरे पे चला जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, इसको इस प्रोसेस का नाम हो गया ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो पहला दिया हुआ है जल का जल अपघटन, गलत हो जाएगा। जल का असमानुपातीकरण ये भी गलत हो जाएगा। जल का हाइड्रेशन भी गलत हो जाएगा। जल का ऑटो प्रोटोलाइसिस ये सही होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।